तो तुमने मेरी पिछली वीडियो देख के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में जाना होगा। सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता क्या है, वो इंडियन मेल्स के लिए इतना जरूरी क्यों है। तुमने ये भी जाना होगा कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन का पहला पार्ट है सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानना। तुम खुद को तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक तुम अपने आप को अच्छे से नहीं जानते, तो अपने इनर सेल्फ को अंदर से नहीं जानते। और इसलिए मैंने तुम्हें बताया था सेल्फ अवेयरनेस अपनी जिंदगी में कैसे लेके आया जाए, सेल्फ अवेयरनेस को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। एंड मैंने तुम्हें एक एक्शनेबल स्टेप भी दिया था सेल्फ अवेयरनेस के लिए, जो कि था वॉकिंग अलोन इन द नेचर, वॉकिंग अलोन ऑन द ग्रास। आई होप कि तुमने ये सब किया होगा और तुम्हें कुछ रिजल्ट्स भी मिले होंगे। मैंने तुम्हें कहा था कि चलने से, वॉकिंग अलोन करने से तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें पीस ऑफ माइंड मिलेगा, तुम खुद के साथ और जुड़ पाओगे, तुम खुद को और अच्छे से जान पाओगे। और अगर तुमने उसको अच्छे से फॉलो किया है और तुम्हें ये करते हुए 1 हफ्ता एटलीस्ट हो गया है, तो तुम्हारे पास कुछ तो इंसाइट्स होंगे तुम्हारे बारे में। वो कैसे भी इंसाइट्स हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हें पता चला हो कि मैं रात में इस समय फ़ोन देखता हूँ, या फिर मैं दिन में इस समय प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रोडक्टिव नहीं रहता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ। इट डजंट नीड टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कि तुम्हें अंदर से ही एक्सपोज कर दे। नहीं, तुम अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे कि तुम खुद को एक्सपोज कर सको। तुम्हें एटलीस्ट उस लेवल पे तो आना ही है कि तुम अपने बारे में बेसिक चीज़ें जान सको। जैसे कि मैं इस समय फ़ोन देखता हूँ, मैं इस समय डूम स्क्रॉलिंग करता हूँ, मैं इस समय कोई भी बेकार सा काम करता हूँ या फिर अच्छा भी काम करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ अपने नेगेटिव्स पॉइंट आउट करने हैं, तुम अपने बारे में अच्छी चीज़ें भी पॉइंट आउट कर सकते हो। और ये सब जब चीज़ तुम पॉइंट आउट कर लोगे, अपने बारे में जानना शुरू कर लोगे, अब तुम्हें उसको लिखना चालू करना है। एक जर्नल ले लो, जर्नल के ऊपर मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी तुम एक कोई भी पीस ऑफ पेपर ले लो और उसके ऊपर लिखना चालू करो कि तुम कैसे हो, तुम्हें क्या क्या इंसाइट्स मिले अपने बारे में, हु आर यू, तुम्हें अपने बारे में क्या क्या जानने को मिला है, वो सब के सब लिख दो। ये सब लिखने के बाद तुम्हें खुद से सवाल पूछने हैं कि इसमें से जितनी भी चीज़ें मैं करता हूँ, इसमें से वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे गोल से अलाइन नहीं करती। फॉर एग्जांपल, तुम्हें 1 लाख पर मंथ कमाना है हर महीने, तो फिर उसके लिए कैसे इंसान को होना चाहिए, प्रोडक्टिव, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, काम करने वाला, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करने वाला, राइट। अब तुम अपने जितने भी इंसाइट्स है उसमें देखते हो कि तुम बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तुम हार्ड वर्क से डरते हो, तो फिर तुम्हें उसी हैबिट को लेना है, उसी सिंगल हैबिट को लेना है। तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हुए हो कि तुम मल्टीपल हैबिट्स को एक साथ टैकल कर पाओ। 1 एट अ टाइम, तुम्हें 1 एट अ टाइम चीज़ों को टैकल करना है। और सेल्फ डिस्ट्रक्शन यही है, धीरे धीरे अपने अंदर की सारी ये जो लेयर्स हैं उसको हटाना, ताकि तुम अपना एक हायर वर्जन बन सको। तो तुम्हें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे हर्ट कर रही हैं, जो मेरे गोल से मुझे अलाइन नहीं कर रही है, जो मुझे भटका रही है, और तुम्हें उसको पॉइंट आउट करके अलग से एक पेपर पे लिखना है। और फिर तुम्हें ये देखना है कि इसमें से कौन सी चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। एग्जाम्पल सेम, मुझे हर एक महीने में 1 लाख रुपए कमाने हैं, लेकिन अगर मैं हर एक महीने में 1 लाख से ज़्यादा उड़ा दूंगा, पैसे खर्च कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो फिर ऑब्वियसली वो मेरी सबसे ज़्यादा बैड हैबिट होगी उस महीने की, मेरी ज़िंदगी की। क्योंकि अगर मुझे 1 लाख रुपए कमाना है तो मैं 1 लाख से ज़्यादा उड़ा नहीं सकता अभी के लिए एटलीस्ट। तो मुझे वो 1 लाख उड़ाने वाली हैबिट को ही अपनी ज़िंदगी से उड़ा देना होगा, वरना इट विल नॉट मेक सेंस। तो तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें रोक रही है, जो तुम्हें एक लिमिटेड माइंडसेट वाला मैन बना रही है, जो तुम्हें एक लोअर सेल्फ में सप्रेस करने वाला मैन बना रही है। वो चीज़ को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, वो चीज़ तुम्हें खुद से ही आइडेंटिफाई करनी होगी। तो ये सब करने के बाद आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो कि है सेल्फ कन्फ्रंटेशन का। सेल्फ कन्फ्रंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें तुम खुद को कन्फ्रंट करते हो, तुम खुद को जानते हो, तुम खुद से सवाल पूछते हो, तुम अपने डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स को फील करते हो। और ये कैसे करते हैं, इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा। फाइट क्लब का केमिकल बर्न वाला सीन याद करो। This is chemical burn. जब टाइलर डर्डन नैरेटर के हाथ में वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देता है और उसको जलन होती है, और जो अपना नैरेटर है वो उस पेन को एस्केप करने के लिए मेडिटेशन, स्पिरिचुअल बुलशिट के ऊपर जाता है। Guided meditation worked for cancer, could work for this. Try not to think of the word serum or flesh. वो एस्केप करने का ट्राई करता है, बट टाइलर डर्डन उसको रोकता है और उसको उसी पेन को फील करने के लिए बोलता है। Stop it! This is your pain. This is your burning hand. It's right here. No! Don't deal with it the way those dead people do. Come on! Get the point, okay, No, please? what you're feeling is premature enlightenment. No, I don't. यही सेम चीज तुम्हें करनी है अपनी बैड हैबिट्स को दूर निकालने के लिए, अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए। तो ये चीज़ तुम करोगे कैसे? तुमने अभी जो अपनी एक बैड हैबिट उठाई है,
तो मान के चलो तुम्हें पता चला कि तुम बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हो, तुम बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हो, या तुम बहुत ज़्यादा डूम स्क्रोलिंग करते हो। अब तुम्हें इमेजिन करना है कि तुम जब डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो, तुम जब पॉर्न देख रहे हो, तुम जब मास्टरबेट कर रहे हो, तो तुम कैसे दिख रहे हो? क्या तुम एक हाई वैल्यू मैन दिख रहे हो उस समय? मोस्ट ऑफ द लोग डूम स्क्रोलिंग कैसे करते हैं? ऐसे झुक के, राइट? मोस्ट ऑफ द लोग मास्टरबेट कैसे करते हैं? या तो अपने वॉशरूम में जाके करते हैं, या तो अपने रूम में जब वो अकेले होते हैं तब करते हैं। तो तुम्हें वो इमेजिन करना है कि तुम उस समय कैसे दिख रहे हो, और तुम्हें ये चीज़ को याद रखना है कि मैं कैसे दिख रहा हूँ। और फिर तुम्हें अपने आप से ही सवाल पूछना है कि अगर मैं इस हैबिट को कंटिन्यू करते रहा, अगर मैं इस हैबिट को नहीं छोड़ा, अगर मैं इस हैबिट को सिर्फ करते रहा, तो फिर मेरा एंड रिजल्ट क्या होगा? अगर तुम बहुत ज़्यादा पॉर्न देखोगे तो तुम्हें तो सबसे पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आएगी। तुम कभी ठीक से इंटरकोर्स नहीं कर पाओगे, तुम्हारे हाई एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगे रिलेशनशिप से और अदर सेक्स से। तुम्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी जब तुम फीमेल से बात करोगी। तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन की प्रॉब्लम होगी जब तुम वुमेन से बात करोगे, तो तुम उन्हें हमेशा ही ऑब्जेक्टिफाई करोगे। कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हें ये सब इमेजिन करना है। तुम्हें अपने आप को अंदर से खोल लेना है। तुम्हें अपने आप को अंदर से एक्सपोज करना है कि अगर मैं ये गंदी हैबिट नहीं छोड़ता हूँ तो फिर मेरा क्या होगा। और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना है कि यस, मैं ऐसा हूँ, मैं ये गंदी हैबिट्स को फॉलो करता हूँ, और मैं ये गंदी हैबिट्स को फॉलो करने से पहले कभी नहीं सोचा कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। मैं सिर्फ उसको करते रहा। मैं ये इंसान हूँ। तुम्हें ये एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेके आनी है, और ये एक्सेप्टेंस तुम्हें सेल्फ कन्फ्रंटेशन से ही आएगी। तुम्हें खुद को कन्फ्रंट करना पड़ेगा ये सब चीज़ों के लिए। एंड आई नो, जब तुम ये रियलिटी को फेस करोगे, जब तुम खुद को कन्फ्रंट करोगे, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि इसको जानना है कि मैं एक गंदा इंसान हूँ। किसको जानने का मन है कि मैं इतने भी बुरे काम कर सकता हूँ। तुम्हें अपने बारे में बहुत सारी गंदी चीज़ें पता चलेंगी इस सेल्फ कन्फ्रंटेशन की वजह से। बट तुम्हें भागना नहीं है, उस नैरेटर की तरह भागना नहीं है। जब भी तुम्हें ये लगे कि मैं इसको स्केप करूँगा, मैं ये बैड फीलिंग को अपने अंदर से हटा दूंगा, मैं फिर से फ़ोन स्क्रॉल करूँगा, मैं पॉर्न देखूंगा, मैं भाग जाऊँगा यहाँ पास से, तुम्हें भागना नहीं है। तुम्हें उस पेन के साथ बैठना है, और तुम्हें उस पेन को कन्फ्रंट करना है, क्योंकि रियल ग्रोथ यही पास आएगी। तुम्हें अपने जख्म के ऊपर पानी नहीं डालना है। तुम्हें वो विनेगर की क्लास है जो कि उस जख्म को न्यूट्रलाइज करेगी, जो उस दर्द को न्यूट्रलाइज करेगी। बट तुम उस पानी की खोज में मत निकल जाना जो कि तुम्हें और अंदर से डिस्ट्रॉय कर देगी। नहीं, तुम्हें वो नहीं चाहिए। तुम्हें ये चाहिए कि तुम उस पेन के साथ रुको, तुम उस पेन को फील करो, तुम उस पेन को अपने अंदर जाने दो। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर पेन आएगा, जब तुम्हारे अंदर फियर आएगा, तभी तुम उस हैबिट से डरोगे। तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये हैबिट मेरे लिए नहीं है, क्यों मुझे ये हैबिट को नहीं करना चाहिए। तो मैं ये सारे पेन को फील करना है। यहाँ पास तो मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, पॉर्न मास्टरबेशन का। तुम्हारा बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है। मे बी तुम्हारे अंदर एक बहुत अजीब सी टेंडेंसी है जिसको तुम्हें अपने अंदर से हटाना है, और वो चीज़ को हटाने के लिए तुम्हें सेल्फ को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। तुम्हें ये जानना होगा कि मैं कैसा इंसान हूँ, तुम्हें ये जानना होगा कि तुम अंदर से एक कैसे इंसान हो, तो अभी तुम अपने आप को चेंज कर पाओगे। और ये स्टेप इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें ये तो पता चलिए कि तुम्हारी इस गंदी हैबिट की वजह से तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारा एंड रिजल्ट क्या है। बट क्या तुम रियली सोचते हो कि ये सब जानने के बाद भी तुम उस गंदी हैबिट को छोड़ दोगे? सबको पता है कि पॉर्न कितनी ज़्यादा गंदी चीज़ है। सबको पता है कि पॉर्न स्टार्स के साथ क्या क्या होता है। तुम्हें उसके लिए एम्पैथी होनी चाहिए। और तुम जब वो वीडियो देखते हो ना कि पॉर्न की ये बुरे बुरे आदत हैं, एक्सपोज दी पॉर्न इंडस्ट्री वाली वीडियोस, तो तुम्हें पता चलता है कि ये सारी कितनी गंदी चीज़ें हैं। पर क्या तुम रोकते हो? क्या तुम्हें ये चीज़ रोक देती है? नहीं रोकती। इसलिए तो तुम ये वीडियो देख रहे हो। इसलिए तो अभी भी पॉर्न और मास्टरबेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। तो अब तुम्हें इस स्टेप के बाद क्या करना है? अब तुम्हें ऑब्जर्व करना है। सेल्फ अवेयरनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही खुद को ऑब्जर्व करना होता है। खुद को तुम जब ऑब्जर्व करोगे तभी तुम खुद को चेंज कर पाओगे, वरना तुम नहीं कर पाओगे। तो करना क्या है अभी? जब भी तुम नोटिस करो, जब भी तुम्हें अर्ज आए पॉर्न देखने की, मैं यहाँ पर पॉर्न का एग्जांपल ले रहा हूँ, जब भी तुम्हें अर्ज आए वो बैड हैबिट करने की, पॉर्न देखने की, मास्टरबेट करने की, डूम स्क्रॉलिंग करने की, तो तुम खुद को कन्फ्रंट करोगे। तुम ये जो सारी चीज़ें अभी फील किए ना, ये पेन को फील किए, तुम सबसे पहले तो ये सबको एक जर्नल में लिख लो, ताकि तुम्हें ये याद रहे कि मुझे ये सब फील हुआ था। बट ये फीलिंग को याद रखना। और जब भी तुम खुद को देखो कि तुम वो गंदी हैबिट्स कर रहे हो, तो तुम्हें खुद को कन्फ्रंट करना है। तुम्हें खुद को देखना है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तुम्हें खुद को ही एक्सपोज करना है अपने साथ। तुम्हें देखना है कि
मैं गंदी हैबिट वो कर रहा हूँ तो मैं कैसा दिख रहा हूँ। फिर तुम्हें ये खुद को कंट्रोल पे लेके आना है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और मुझे ये क्यों नहीं करना चाहिए। तुम्हें वो सेल्फ कन्फ्रंटेशन वाली जो तुम्हें फीलिंग आई थी, जो तुम्हें वो पेन फील हुआ था, जब तुमने खुद को एक्सपोज किया था, वो वाली फीलिंग को तुम्हें फील करना है और फिर तुम्हें वो हैबिट को किसी और चीज़ से रिप्लेस करना है। फिर भी तुम पॉर्न देख रहे हो और तुम्हें अचानक से ऑब्जर्व होता है कि मैं पॉर्न देख रहा हूँ। उसी समय रुको, उसी समय खुद को कन्फ्रंट करो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मुझे याद है मैं जब सेल्फ कन्फ्रंटेशन प्रैक्टिस कर रहा था तब मुझे अंदर से कैसा फील हुआ था, तब मुझे वो पेन फील हुआ था। तब तुम्हें रुकना है और तब तुम्हें वो चीज़ को फील करना है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये नहीं करना चाहिए और तुम्हें उससे मूव ऑन करना है। तुम कोई और हैबिट पकड़ो। मे बी तुम पॉर्न देख रहे थे तो अब तुम जिम चले जाओ, मे बी तुम ड्राइंग करना शुरू करो, कुछ भी करो, बट वो चीज़ को फील करने के बाद वहाँ पास से बाहर निकलो। तुम्हें वो फीलिंग में बैठे नहीं रहना है। तुम्हें वो फीलिंग में बैठने वाला जो टास्क है वो तुमने पहले ही कर लिया है। अब तुम्हें उससे बाहर निकलना है और यही पास से तुम अपनी ओल्ड हैबिट्स को तोड़ना चालू करोगे, अपने ओल्ड सेल्फ को दूर जाने दोगे। यही पास से तुम नई हैबिट्स बिल्ड करोगे और ओल्ड हैबिट्स को किल करोगे। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्टेप मुझे बहुत मेहनत से मिला है, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि ये बैड हैबिट्स को कैसे जाने दूँ, ये जो मेरा ओल्ड सेल्फ है मैं उसको कैसे मारूँ, जो ओल्ड हैबिट्स है उसको मैं कैसे किल करूँ। और यही है सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल मेथड, सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड और तुम्हें इसको इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में जल्द से जल्द करना है। तो अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, जाके खुद को सेल्फ कन्फ्रंट करो और जब भी तुम्हें ये चीज़ें करने का मन करे तब ये सब चीज़ को रिकॉल करना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम इस यूबल मील की सीरीज़ में मेरे साथ चल रहे हो देन वेरी गुड, पर अगर तुम अभी तक यूबल मेल की फ़िलॉसफ़ी नहीं जाने हो तो तुम्हें यूबल मेल की फ़िलॉसफ़ी जाननी चाहिए। ये यूबल मेल फ़िलॉसफ़ी का पार्ट 3 है मेरे ख्याल से। इसके और भी आगे में पार्ट्स आते रहेंगे। अभी ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला पार्ट चल रहा है और भी इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे और मैं ये वीडियोस बनाते रहूँगा। तो अगर तुम्हें ये यूबल मेल की आइडियोलॉजी अच्छी लगी या मेरी जो आज बात है तुम्हें वो अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ जाना, उस पर क्लिक करना है। गूगल फॉर्म की एक लिंक है, कुछ भी पेड नहीं है, एक फ्री कम्युनिटी में बनाना चाह रहा हूँ ताकि हम सब यूबर मेल्स की एक कम्युनिटी हो जो कि साथ में काम करे। तो अगर तुम एक ऐसे मर्द हो जिसको ये सब क्लिक करा तो जाके वो कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन करना। और आज के लिए बस इतना ही। मे बी ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट लगी होगी, पर मैंने कोशिश किया है कि इसको जितनी ज़्यादा ग्राउंडेड रख सकूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल रख सकूँ मैं अपनी रखूँ, एंड आई होप कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। तो अगर तुम्हें पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें कैसा लगा ये जितना भी सब चीज़ें हैं, और तुम्हें ये भी बताना है कि मेरा जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है वो कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक तुम सेल्फ कन्फ्रंट करो। अगर तुम्हें नहीं पता कि सेल्फ कन्फ्रंट के पहले वाले स्टेप्स कौन कौन से हैं तो मेरी यूबर मेल की फ़िलॉसफ़ी वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, उसको शुरुआत से देखना, तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आई होप द बेस्ट फॉर यू।